नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की क्लास जो अपने दूसरे अध्याय की चल रही थी मानव बस्तियां, उस मानव वाली बस्तियां वाली जो क्लास है उसको वापस से जहां अपन ने कल छोड़ दिया था वहां से शुरू करने जा रहे हैं। नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण। नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण का अर्थ होता है नगरों का काम के आधार पर वर्गीकरण करना। तो इस बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण होता है वाणिज्यिक नगर। इसमें नाम से ही पता चल जाएगा कि नगर किस प्रकार के। तो एक ही नगर है वो खूब सारे प्रक्रियात्मक हो सकता है, वाणिज्यिक भी हो सकता है, परिवहन भी हो सकता है, खूब सारे भी हो सकते हैं। ये बात भी ध्यान में रखना है। तो इसमें देखते हैं वाणिज्यिक नगर, इसका मतलब ये होता है व्यापार एवं वाणिज्य की विशिष्ट स्थान प्राप्त वाले, जैसे कोलकाता हो गया, सतना हो गया, सतना एमपी के अंदर है, सहारनपुर है, ये वाले नगर। फिर उसके बाद में आता है शैक्षणिक नगर। शैक्षणिक नगर जो विशेष तौर से शिक्षा के क्षेत्र में उभर के आए हैं, जैसे राजस्थान के अंदर कोटा क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ये वाला देखना कि कोटा हो गया, रुड़की हो गया, वाराणसी है, अलीगढ़ है, पिलानी पिलानी कहाँ है, झुंझुनू के अंदर है, और इलाहाबाद है। ये वाले सारे के सारे क्षेत्र है जो शैक्षणिक नगरों के रूप में जाने जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है खनन नगर। अभी अपन ने कल पढ़ा था जमशेदपुर को। जमशेदपुर किसके रूप में पढ़ा अपन ने? आधुनिक 1850 के बाद में जमशेदजी टाटा ने बचाया था, और किसके लिए? लोएस के लिए। तो ये वाला क्या कैसा नगर हो जाएगा? खनन नगर हो जाएगा। उसके अलावा भी आप भी वो वाले क्षेत्र जो जहां जहां अपन खनिजों को पढ़ा है वो सारे के सारे खनन नगरों के अंदर आ जाएंगे। ये नगर जो खनिज के समृद्ध क्षेत्रों में विकसित होते हैं, इनमें राजनीगंज आ जाएगा, जरिया आ जाएगा, डिगबोई आ जाएगा, डिगबोई जो तेल उत्पादक क्षेत्र है, अंकलेश्वर आ जाएगा, सिंगरौली आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट बात है कि गैरिसन नगर कौन से होते हैं। इसमें नाम से पता चल रहा है लेकिन गैरिसन वाले को पता नहीं चल रहा है, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट करना। ठीक है, आईएमपी लिख देता हूं मैं। गैरिसन का अर्थ होता है छावनी नगर, लेकिन हालांकि बोर्ड में इस प्रकार से छावनी नहीं लिखेगा। ये भी 2021 से पहले वाले क्वेश्चन जो पेपर बनाते थे उनका फेवरेट क्वेश्चन था, लेकिन आजकल इसका भी ट्रेंड है वो गायब हो चुका है। गैरिसन नगर क्या होते हैं? तो गैरिसन नगर होते हैं छावनी, और छावनी का अर्थ होता है सैनिक छावनी। जिस जगह पर सैनिकों की छावनी होती है उसी को क्या बोला जाता है? गैरिसन नगर कहा जाता है। इन नगरों का उदय है वो गैरिसन नगरों यानी कि सैनिक छावनी के रूप में हुआ है, जैसे अंबाला हो गया, जालंधर हो गया, महू हो गया, बमिना हो गया, उधमपुर हो गया। ये सारे के सारे क्या है? गैरिसन नगर या सैनिक छावनी नगर। इसके अलावा भी आपको यदि कोई अपने आसपास में सैनिक छावनी आपको दिख रही है और आपको जानते हो तो उसका भी नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, हालांकि इसके अंदर मैं 100% बोल रहा हूँ कि इसके अंदर अवसद वाले और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसके अंदर दे रखे होंगे कि इसमें से ये वाला निकालो। तो इसमें आपको कोई एक नगर का नाम लिख देगा, फिर उसके बाद में निकाल देगा मध्यकालीन नगर निकालो, प्राचीन नगर निकालो, आधुनिक नगर निकालो, या फिर कोई गैरिसन नगर निकालो या वाणिज्यिक। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न होगा। फिर इसके अंदर धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर, जहां जहां आप धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से जानते हैं जो किसी धर्म के विशेष केंद्र होते हैं वो धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर होते हैं, जिसमें वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, तिरुपति बालाजी जो अपन जानते हैं। तो तिरुपति पुष्कर हो गया, पुष्कर ब्रह्मा जी के लिए जाना जाता है। अमृतसर है वो स्वर्ण मंदिर के लिए जाना जाता है। मदुरई, चेन्नई मैंने अभी बताया महादेव जी के लिए। पुरी है वो भी किसके? महादेव जी के लिए जाना जाता है। फिर उसके बाद में है अजमेर हो गया जो दरगाह शरीफ है उसके लिए। कुरुक्षेत्र जो हरिद्वार है, जो पांडवों का कुरुक्षेत्र था, और धार्मिक या सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। पर्यटन नगर, पर्यटन नगरों में कौन कौन से आते हैं? जहां जहां पर्यटन के लिए खूब प्रसिद्ध नगर है वो, जैसे नैनीताल हो गया, मंसूरी हो गया, शिमला हो गया, पंचमढ़ी हो गया, जोधपुर, जैसलमेर, और उद्योग मंडलम ऊटी जिसको बोला जाता है, और माउंट आबू हो गया। इस प्रकार के सारे जो पर्यटन के रूप में विकसित हुए नगर हैं वो पर्यटन नगर कहलाते हैं। अभी जैसलमेर तो खूब ट्रेंड में रहा था कि जैसलमेर के दोहरियों में वो दोहरे खूब ट्रेंड में रहा था। फिर उसके बाद में प्रशासनिक नगर, इसके बारे में तो अपने पहले से पढ़ लिया कि सारे राज्यों की राजधानियां हैं वो प्रशासनिक नगरों के रूप में जानी जाएगी। बड़े शहर है वो प्रशासनिक नगर के रूप में जाना जाता है। इनका विकास स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात हुआ था। ये वाली लाइन याद रखना कि प्रशासनिक नगरों का विकास है वो कब से हुआ था। ये वाली लाइन है वो इंपोर्टेंट है। क्या हुआ है इसको? कहाँ लिख दिया इसको? चली गई कहीं? वापस लानी पड़ेगी इसको। ये आ गया प्रशासनिक नगरों के अंदर। ये वाली लाइन है वो इंपोर्टेंट है। अभी जानते हो कि राज्यों की राजधानी, राज्य बने ही कब है? स्वतंत्रता के पश्चात बने। इसका मतलब राज्यों की राजधानी है वो भी स्वतंत्रता के पश्चात आई है। इस वजह से प्रशासनिक नगर है वो सारे के सारे कहा है? स्वतंत्रता के पश्चात। तो इनका विकास है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ है, जिसमें चंडीगढ़ आ गया, नई दिल्ली आ गया, जयपुर है, भोपाल है, शिलांग है, सभी राज्यों की राजधानी प्रशासनिक नगरों के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद में देखना औद्योगिक नगर। इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा आपको औद्योगिक नगर है।
इसमें ये वाला पूछा जा सकता है। इसमें आपको विशेष तौर से ध्यान रखना औद्योगिक नगरों में, इसमें भी किसको ध्यान रखोगे, ये मुंबई है, फिर उसके बाद में कोयम्बटूर को विशेष तौर से ध्यान में रखोगे, और जमशेदपुर तो आप जानते ही हो, हुगली को ध्यान में रखोगे, भिलाई तो आप जानते, लेकिन भिलाई को आप खनन नगर में रख दोगे, तो भिलाई खनन नगर भी है और औद्योगिक नगर भी है, तो ये वाला स्थान है, उनको ध्यान रखना। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है वो मुंबई है, तो मुंबई क्या है, औद्योगिक नगर है, इस प्रकार से। फिर उसके बाद में परिवहन नगर, एक बात आप ध्यान रखना, एक ही नगर है वो खूब सारे प्रक्रियात्मक हो सकते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना, यानी कि एक ही नगर के अंदर खूब सारे काम है वो हो सकते हैं। परिवहन नगर, परिवहन नगर ये पतन के नगर के रूप में विकसित हुए। पतन नगर मतलब आने जाने के लिए रुकने वाले, जो आयात और निर्यात अधिक होता है उस जगह को। यहाँ मुख्यतः आयात एवं निर्यात के कार्यों में संलग्न रहते हैं। इनका विकास आधुनिक काल में हुआ है, वर्तमान समय में इसमें विकास हुआ है। पता नहीं बाहर बहुत आवाज हो रही है, क्या बात है। इसी बात में चर्चा है हो रही है उनकी। ठीक है, फिर कांडला, कोची, विशाखापट्टनम, ये जो भी पतन है वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, परिवहन नगरों के अंदर आ जाएंगे। आंतरिक परिवहन की दूरियां, ये वाली वेस्ट वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आंतरिक परिवहन की दूरियां, आंतरिक परिवहन की दूरियों के अंदर आती है, ये क्या लिख दिया, आपको दूर से दिख रहा है क्या, मेरे को यहां से दिख नहीं रहा है, ये वाला धुलिया, ये इटारसी, कटनी और मुगल सराय, इन क्षेत्रों को आप विशेष तौर से ध्यान रखना, इस बात को थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखना। फिर उसके बाद में स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन भी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इसके अंदर आपके क्वेश्चन आएगा ना, तो रिक्त स्थानों का और अवसित का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये वाला बात इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना, आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इसको भी पहले जब पैटर्न चेंज था, मैंने बताया था इस पार्ट में से जो पहले पैटर्न चेंज था ना, तब इसमें क्वेश्चन खूब आते थे कि नगरों का भाई परिभाषा बताइए, और गैरिसन नगर हो गया, स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, लेकिन उसके बारे में अभी 2-3 साल हो गए हैं, इसमें पैटर्न चेंज हो गया, इसमें से अवसद और रिक्त स्थान क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन आते नहीं है हालांकि, तो इसमें से आप ध्यान रखना एक नगरों की परिभाषा वाला का, और हो सकता है वो नगरों की परिभाषा वाला अवसद में भी दे दे, क्योंकि 3 अवसद दे देते और 3 तो वो विशेषता है ही, और एक दूसरी कोई लिख करके इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, किसमें, स्मार्ट सिटी मिशन में। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या होता है, शहरों को बढ़ावा देना, शहरों को नए ऐसे लाइट हाउस के रूप में विकसित करना, जिससे दूसरे शहर उसको देख करके भी वो भी क्या हो, विकसित हो। तो देखना कि शहरों को बढ़ावा देने और आधारभूत सुविधाएं और साफ सफाई एवं सतत पर्यावरण को अपने नागरिकों से बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। ये एक तो क्या देते हैं, आधारभूत सुविधाएं देते हैं, साफ सफाई रखते हैं और सतत पर्यावरण के ऊपर देते हैं, अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देते हैं। इस प्रकार से स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया। इसमें आधारभूत सुविधाएं और सेवाओं को स्मार्ट संसाधनों पर लागू करता है। क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं और कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जाता है। इस जो नगर है उसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि किसी भी प्रकार का प्राकृतिक रूप से आपदाओं का उसके ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, फिर उसके बाद में कम संसाधनों का उपयोग करते हुए सस्ती सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। सुविधाएं तो कम उपयोग में लाई जाती है और सस्ती सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाती है। एक मॉडल के रूप में और बढ़ते शहर के रूप में लाइट हाउस के रूप में काम करते हैं। तो आपको पूछ ले कि लाइट हाउस के रूप में काम कौन करता है, तो स्मार्ट सिटी मिशन काम करता है। ये वाली लाइन है वो ध्यान रखना है कि लाइट हाउस के रूप में काम करने वाला जो मिशन है वो कौन सा है, स्मार्ट सिटी मिशन है। इस प्रकार से अपना ये वाला अध्याय कंप्लीट होता है। कल देखेंगे तीसरे अध्याय की, हालांकि ये क्लास तो छोटी रही, लेकिन फिर भी अपन कल तीसरे अध्याय को देखेंगे। धन्यवाद, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।